वो क्या थी, यहां पर देखिए मैंने आपको बताया ना कि भारत के अंदर अलग अलग प्रकार के हमारे जीव जंतु विद्यमान थे और इन जीव जंतुओं की संख्या धीरे धीरे कम हो रही थी। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण जीव जंतु भारत के अंदर मौजूद है जिसे कहा जाता है बाघ। क्या कहते हैं भैया, ये रहा हमारा प्यारा बाघ, ठीक है, टाइगर कहा जाता है। भारत के अंदर क्या था बच्चों, बाघों को बचाने की परियोजना मुख्य तौर पर शुरू की गई। इसी के साथ क्या किया गया बच्चों, शेरों को बचाने की भी हमने मुहिम शुरू की। इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया गिर सिंह परियोजना। ठीक है, एक एक नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है कि बाघों को बचाने वाली परियोजना इसे कहा जाता है बाघ परियोजना, शेरों को बचाने की परियोजना को गिर सिंह परियोजना कहा जाता है। ऐसे ही हिरन को बचाने के लिए जो परियोजना स्टार्ट की गई, जो तरीका स्टार्ट किया गया, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कस्तूरी मर्ग परियोजना। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया किस बारे में बच्चों, ये रहा हमारा कस्तूरी मर्ग, आप सभी की स्क्रीन पर मौजूद है। क्या हमने सिर्फ इन्हीं 3 जानवरों को बचाने की कोशिश करी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत की सरकार ने और भी बहुत से जानवरों की सुरक्षा की कोशिश की, जैसे मणिपुर थीमन, ये भी एक प्रकार का हमारा हिरण है, इसको भी बचाने के लिए मणिपुर थीमन परियोजना को शुरू किया गया। इसी के द्वारा हमने क्या करा बच्चों, कश्मीर के हुगल की हिरण होती है उसको सुरक्षित रखने के लिए हुगल परियोजना को सुरक्षित शुरू किया। अलग अलग परियोजनाएं शुरू हो रही है क्योंकि इन अलग अलग जानवरों की अलग अलग आवश्यकताएं हैं और इनको जीवित रहने के लिए अलग अलग वातावरण की जरूरत है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसीलिए इनको अलग अलग बचाने की कोशिश की जा रही है। इनके बचाव की कोशिश ही परियोजना है, तरीका है। और फिर हम लोगों ने भारत के अंदर घड़ियालों और हमारे मगरमच्छों को बचाने की भी कोशिश की और इसे क्या कहा जाता है, भारत के अंतर्गत जितने भी हमारे घड़ियाल हैं, ठीक है, मगरमच्छ हैं, इनको बचाने के लिए जो परियोजना शुरू हुई उसे मगर प्रजनन परियोजना के नाम से जाना जाता है। मुख्य तौर पर हम लोग अब इस प्यारी सी परियोजना को समझेंगे जो है हमारी बाघ परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जिसको अब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बाघ परियोजना के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर भी। क्या कहा जाता है बच्चों, प्रोजेक्ट टाइगर भी। भारत के अंदर जितने भी हमारे बाघ विद्यमान थे इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही थी, इनका नंबर घट रहा था। इनके बचाव के लिए भारत की सरकार ने बाघों को सुरक्षित रखने के लिए बाघ परियोजना को शुरू किया। ठीक है, आपको पता है बाघ हमारे क्या है बच्चों, हमारे पर्यावरण में, हमारे जैव विविधता में एक बहुत ही अद्भुत जीव है। इसकी उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। ये रहा हमारा प्यारा बाघ। ठीक है जी, अब ये जो हमारा प्यारा बाघ है ये जैव विविधता बनाए रखने के लिए, ठीक है, अलग अलग जानवरों की उपस्थिति बनाए रखने के लिए, ठीक है, बाघ की बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगिता रहती है। अच्छा, ये जो हमारा प्यारा बाघ रहा, ठीक है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत के अंतर्गत क्या थे बच्चों, हमारे बाघों की संख्या कितनी थी, 55,000 से भी ज्यादा थी। आपने देखा कि भारत के अंदर 20वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है, भारत के अंतर्गत हमारे पास 55,000 से भी ज्यादा जानवरों की उपस्थिति थी। कौन से जानवर, हमारे बाघ। फिर क्या होता है, क्या इनकी संख्या बढ़ती है, घटती है, चलिए देखते हैं। फिर क्या होने लगता है बच्चों, 1973 में, 1973 के अंदर इनकी संख्या घटकर 1827 रह जाती है। भाई 55,000 थे, फिर ये मात्र 1827 हो गए। कहां गए, कहां चले गए ये हमारे प्यारे बाघ। इन बाघों के साथ क्या हुआ बच्चों, इन बाघों के साथ बहुत सारे क्या हुए बच्चों, कारण रहे जिसकी वजह से ये 55,000 से 1,000 तक आ गए। क्या कारण रहे जिसकी वजह से भारत के अंदर बाघों की संख्या कम रही? आप जानते हैं, मुख्य तौर पर अगर बात की जाए तो क्या किया गया, बाघों की हड्डियां, बाघों का शिकार किया गया और बाघों की हड्डियों को औषधि के तौर पर प्रयोग किया गया। बाघों की के अंदर जो हड्डी होती है उससे दवाई वगैरह बनाई जाती है, औषधि बनाने के लिए इसकी हड्डी का प्रयोग किया गया। और इसी के साथ क्या था, बाघ की जो खाल होती है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है बच्चों। उसकी खाल की प्राप्ति के लिए, उसकी त्वचा की प्राप्ति के लिए भी बाघों का शिकार किया गया और 55,000 से ये 1,000 तक आ गए। इनकी संख्या बहुत तेजी के साथ खत्म हुई। देखिए, और इनका जो क्या था, इनकी जो खाल थी, उनका विश्व के अलग अलग क्या था बच्चों, देशों में मांग थी, तो व्यापार के लिए इन जानवरों का, मुख्य तौर पर हमारे बाघ का शिकार किया गया। देखिए, यहां पर क्या है बच्चों, एक अंग्रेज अधिकारी है जिसने हमारे भारत के एक बाघ को मारा है और यहां पर गौरवान्वित होकर फोटो खिंचा रहा है। बहुत ही शर्म की बात यहां पर रही। अब यहां पर समझना चाहेंगे कि दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्या रहा, कि जिसकी वजह से क्या हुआ बच्चों, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर मौजूद हमारे जितने भी बाघ थे वो 55,000 से 1,000 पर आ गए। दूसरा कारण रहा कि बाघों के लिए रहने के लिए जो हमारा जंगल था, मनुष्य ने जंगलों को समाप्त कर दिया। ये सब जंगल में रहते हैं, वन में रहते हैं, इनका आवास क्या होने लगा, सघन होने लगा। ठीक है, इनके रहने की जो अवस्थिति थी, इनके रहने का जो घर था वो कम होने लगा, इनका घर खत्म होने लगे। अब जब इनके घर खत्म होने लगे तो इनके अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा। और क्या हुआ, तीसरा महत्वपूर्ण कारण, पहले तो आपने देखा कि मनुष्य ने बाघों का शिकार करा, ठीक है, इनकी खाल प्राप्ति करने के लिए मनुष्य के द्वारा इनका शिकार किया गया, इनके रहने के लिए जो जंगल था वो समाप्त हो गया। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण था, शेर को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, किसी को भी जीवित रहने के लिए खाना चाहिए। भैया इनका खाना खुद ही समाप्त होने लगा। बाघों का जो भोजन था, जैसे हिरन, खरगोश, जंगली भैंसा, इन सभी की भी संख्या समाप्त होने लगी, क्योंकि अब शेर, हमारा प्यारा बाघ, अपना पेट नहीं भर पा रहा था, इसी वजह से इनकी भी संख्या कम होने लगी। देखा आपने, तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण रहे जिसकी वजह से क्या रहा बच्चों, जिसकी वजह से भारत के अंदर बाघों की संख्या
संख्या एकदम कम होने लगी। यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब आपने देखा कि भारत में कितने हमारे क्या थे बच्चों, बाघ मौजूद थे 20वीं शताब्दी में, लगभग 55,000 से भी ज्यादा। फिर क्या होता रहा, 1973 के अंदर आपने देखा कि इनकी संख्या मात्र 1,000 रह गई थी, है ना, 1827 रह गई थी 1973 के अंतर्गत, 55,000 थे भाई। ये आपने फिर ये भी देखा कि इनकी समाप्ति के क्या कारण रहे। इनका शिकार किया गया, हमारे प्यारे जानवरों का, हमारे प्यारे बाघ का, इनके घरों को, इनके जंगलों को समाप्त कर दिया, और जीवित रहने के लिए बाघ को जो खाना चाहिए, जीवित रहने के लिए बाघ को जो खाना चाहिए वो भी समाप्त हो गया। अब इस बाघ परियोजना में क्या क्या चीजें की गई, चलिए वो देख लेते हैं। बाघ परियोजना में मुख्य तौर पर किन बातों का डिस्कशन किया गया। इस परियोजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को की गई कि भारत के अंदर बाघों की संख्या बहुत कम हो रही है, हमें इनको बचाना होगा, और इनको बचाने के लिए सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 1973 में क्या किया गया बच्चों, बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना को शुरू किया गया। प्लान तैयार किया गया कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, भारत में मौजूद अपने बाघों को बचाएंगे। क्या किया गया था इस प्लान के अंदर, चलिए एक एक कर देख लेते हैं। इस प्लान के अंदर सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर क्या है बच्चों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र, एक क्षेत्र बना दिया। भारत के उत्तराखंड में क्या है बच्चों, एक क्षेत्र है जिसे क्या कहा गया, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि इस क्षेत्र के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपने बाघों को पूरी सुरक्षा देंगे, उनका पूरा संरक्षण करेंगे, उनको प्राकृतिक के एनवायरमेंट में रखेंगे, और उनको क्या करेंगे, उनको जीवित रखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो भारत ने सबसे पहले क्या करा, उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया, और ये आपके सामने क्या रहा बच्चों, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व रहा। फिर हम लोगों ने क्या करा, इसी के साथ 9 और परियोजनाएं भी शुरू करी। पहली परियोजना तो 1 अप्रैल 1973 को शुरू करी, फिर हमने उसी समय के बाद 9 और बाघ परियोजनाओं की शुरुआत करी, और जो वर्तमान में बढ़कर लगभग 50 से ज्यादा हो गई है। फिर इसके साथ क्या किया गया, हमने धीरे धीरे क्या करा, जानवरों को सुरक्षा प्रोवाइड करी, उनके बचाव को क्या करा बच्चों, सुरक्षित रखा, उनके शिकार पर प्रतिबंध लगाया, बाघों को क्या किया, अच्छे प्रकार का आहार दिया, और इससे क्या हुआ, इनकी संख्या में कुछ इजाफा हुआ, कुछ नंबर बढ़े। 2006 की बात की जाए तो 2006 के अंदर क्या था बच्चों, हमारे बाघों की संख्या 1411 थी, 1411 थी। 2014 में ये 2226 हो गई। बढ़ रही है कि घट रही है, बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, शिकार पर प्रतिबंध है, इनको अच्छे प्रकार का खाना दिया जा रहा है, और इनको प्राकृतिक के एनवायरमेंट में रखा जा रहा है। इसी के साथ क्या किया, 2019 के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया, ठीक है, और उसके अंदर क्या किया गया, प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया गया, रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, और उस रिपोर्ट के अंदर यह बताया गया कि भाई भारत के अंदर क्या हो गया बच्चों, भारत के अंदर जानवरों की संख्या बढ़कर 2967 हो गई। पहले 55,000 थे, ठीक है, फिर आपने देखा कि फिर 1800 के लगभग हो गए, और फिर बाद में हमने क्या करा, इनको बढ़ाया। तो भारत की सरकार ने क्या करा बच्चों, अपने जघन्य प्रयास के द्वारा, महत्वपूर्ण प्रयासों के द्वारा बाघों को दोबारा से क्या करा, भारत के अंदर उनको सुरक्षित रखा, उनको जीवित रखा। यह है आपका बाघ परियोजना, और इसके द्वारा भारत ने अपने बहुत महत्वपूर्ण क्या है बच्चों, जीव बाघ को सुरक्षित रखा। अब यहां पर हम लोग 1 मिनट रिवीजन करेंगे, एक एक कर आज की क्लास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे आपके सामने आते रहेंगे।